तो चलिए शुरू करते हैं। और वैसे तो मैं वीडियो खुद पे बनाता नहीं हूँ, पर फिर भी मेरा मानना है कि आप में से जो भी लोग यहाँ देख रहे हैं उन्हें नॉलेज की ज़रूरत है, शक्ल अच्छी हो या ना हो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। UFC का जो नया कार्ड है वो 29 नवंबर को है। आपको कहाँ देखना है ये मैं पहले ही बता दूँ, ताकि जो लोग सिर्फ ये जानने के लिए आते हैं कि यूट्यूब में कहाँ सॉरी आपको कहाँ दिखाई देगा, तो बहुत सिंपल है। 10 2 10 3 10 और सोनी लिव में भी दिखाई देगा। कहीं पे हिंदी कमेंट्री होगी, कहीं पे इंग्लिश कमेंट्री होगी। मैं चाहता हूँ कि आप इंग्लिश कमेंट्री वाला सुने, क्योंकि हिंदी कमेंट्री जो भी कर रहा है उसको भी उतना ही नॉलेज है जितना किसी गली मोहल्ले में चलते लड़के को है जिसने कभी UFC के बारे में नहीं सुना है। ठीक है, MMA का उतना ही नॉलेज है। बहुत से लोग हैं जिनके पास टीवी नहीं है, तो वो जियो ऐप में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 29 नवंबर को UFC फाइट नाइट का जो है कार्ड, उसकी शुरुआत अपन मेन इवेंट से ही करता है। मेन इवेंट है कर्टिस ब्लेड वर्सेस डेरिक लेविस। देखिए, कर्टिस ब्लेड, वैसे तो अगर आंकड़े को देखा जाए तो कर्टिस ब्लेड शुड विन दिस फाइट। ठीक है ना। कर्टिस ब्लेड अपनी ज़िंदगी में 2 ही बार हारा है और दोनों बार एनगानू से ही हारा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एनगानू को जिन गिने चुने 3 लोगों ने हराया है उनमें से डेरिक लुइस भी एक है। तो ये फाइट इंटरेस्टिंग हो सकती है। ठीक है, इस फाइट का इम्प्लीकेशन, ये फाइट किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ये कर्टिस ब्लेड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये फाइट जीतता है कर्टिस ब्लेड तो उसका हैवी वेट टाइटल पे जो क्लेम है वो बढ़ जाएगा। अब 2 बातें चल रही हैं हैवी वेट में। कोई कहता है कि मियोचिक वर्सेस इनगानू होने वाली है, कोई जॉन जोन्स वर्सेस इनगानू की बात करता है। 99% चांसेस हैं कि मियोचिक वर्सेस इनगानू होगी, तो उसमें से जो भी जीतेगा उसकी फाइट डेरिक लुइस से, सॉरी कर्टिस ब्लेड से हो सकती है, इन केस कर्टिस ब्लेड यहाँ से जीतता है। वैसे तो इससे भी कम फाइट विनर को टाइटल शॉट मिल जाता है, बट कर्टिस ब्लेड का स्टाइल इंटरेस्टिंग नहीं है, इसलिए डेना वाइट उसको चांस देना नहीं चाहता। ठीक है, और डेरिक लेविस को ही देख लीजिए। डेरिक लेविस को जब डैनियल कॉर्मिये पे चांस मिला था हैवीवेट टाइटल पे, तो इतनी कोई ख़तरनाक विनिंग स्ट्रीट पे नहीं था, जबकि कर्टिस ब्लेड लगभग पिछले 5-6 साल में सिर्फ 2 फाइट हारा है, दोनों के दोनों इनगानू से हारा है। ठीक है, तो ये है। अब अगर आपने हैवीवेट फाइट पहले नहीं देखी है तो मैं बता दूं, हैवीवेट फाइट, इस टाइप की फाइट थोड़ी सी स्लो चालू होगी। ठीक है, कर्टिस ब्लेड के चांसेस क्या हैं? सिंपल, कर्टिस ब्लेड रेसलर है, तो एज सून एज ही गेट लोएस्ट टू ग्राउंड his chances get increased. But अगर fight is going to be on foot, then Derek Lewis is damn good knockout artist. ठीक है ना, वोल्काव को उसने आखिरी 30 सेकंड में हरा दिया, पूरी फाइट हार रहा था वो। ठीक है, कर्टिस डेरिक लुइस इज एक्सट्रीमली डेंजर। नेक्स्ट फाइट है, मतलब को मेन इवेंट कह सकते हैं इसको, एंथनी स्मिथ वर्सेस डेविन क्लार्क। देखिए, आज से अगर 1 साल पहले आपने पूछा होता ना, तो एंथनी स्मिथ टॉप ऑफ द टॉप था लाइट हैवीवेट के। कोई भी लाइट हैवीवेट टाइटल का जो भी बात होती ना, तो कभी भी एंथनी स्मिथ के बिगड़ नहीं होती। पर पिछले 4 फाइट्स में से 3 वो हारा है, और जिसमें से ग्लोवर थिसेरा वाली फाइट तो ब्रूटल बीटिंग थी। बट एंथनी स्मिथ की स्किल्स, ऐसा नहीं लगता है कि उसको छोड़ के गई हैं। कभी कभी होता है ना, फाइटर अपने एंड में आ जाता है तो स्किल्स धीरे धीरे जाने लगती हैं, सिर्फ पावर रह जाता है। पावर तो कभी एंथनी स्मिथ के पास था ही नहीं, तो रहने की बात नहीं है, बट उसके स्किल्स ऐसा नहीं लगता मुझे देख के कि वो जा रही हैं। जहाँ तक डेविन क्लार्क की बात है, आई एम नॉट, देखिए आज जिस हालत में एंथनी स्मिथ है उसमें डेविन क्लार्क उसको हरा सकता है, ये बात सही है, बट डेविन क्लार्क एंथनी स्मिथ के लेवल का फाइटर नहीं है। ठीक है, ही इज अ जर्नीमैन फाइटर। ठीक है, वैसे तो दो फाइट विनिंग स्ट्रीट में है, बट मैंने उसकी फाइट देखी है, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय हिम। ठीक है, और बायस मेरा ये है भाई कि आई एम एंथनी स्मिथ फैन, आई रियली लाइक द गाय। फाइटर ठीक है, बट एज अ ह्यूमन बीइंग आई रियली लाइक हिम। ठीक है, उसके बाद एक और फाइट है, जॉस परीशन वर्सेस पार्कर पोर्टर। भाई सच बात है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस फाइट। ठीक है,
मैं आपको इसके बाद की फ़ाइट बताता हूँ जो आपको देखनी चाहिए। याद है मैंने पिछले बार बोला था कि मैं पैरी की फ़ाइट देखना, मैट पैरी की, ठीक है, और वही फ़ाइट सबसे बेहतरीन थी, सॉरी माइक पैरी की, और वही फ़ाइट सबसे बेहतरीन थी। तो उसी हिसाब से मैं जो अगली फ़ाइट बताना चाह रहा हूँ आप वो देखिएगा, है ना, क्योंकि किसी भी UFC कार्ड में ज़रूरी नहीं है कि जो टॉप मेन इवेंट है वही सबसे बेहतरीन फ़ाइट होंगे, वो सबसे बड़े स्टार हैं, पर सबसे बेहतरीन फ़ाइट वही होती है जो दो बराबर के लेवल के लोग फाइट करते हैं, ठीक है, वही इंटरेस्टिंग फाइट रहती है। तो जो फाइट मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखें वो है स्पाइक कार्लाइल वर्सेस बिल अल्जियो, है ना। देखो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये फाइट से ही कार्ड स्टार्ट होगा, मेन कार्ड, प्रीलिम्स के तो हम बात ही नहीं करते, तो मेन कार्ड मेरे ख्याल से यहीं से स्टार्ट होगा। तो ये फाइट छोड़िएगा मत, ये मेरे ख्याल से फाइट सुबह 8:30 बजे के आसपास से चालू होगी, है ना। तो इस फाइट को छोड़ेंगे नहीं, दोनों के दोनों फाइटर जो हैं वो लगभग बराबर के स्किल्स के हैं, और पिछली दो फाइट मैंने दोनों की देखी हुई है। यू नो दे आर इंटरेस्टिंग फाइटर, दे वांट टू विन, ठीक है। एक और फाइट है मिगेल बीसा वर्सेस तकाशी साटो, अगेन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस फाइट, ठीक है। तो भाई ये तो हो गया नवंबर 29 का UFC फाइट नाइट, है ना। और कोई भी इशू होगा ना आपको तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ, ठीक है। अपनी छोटी सी कम्युनिटी है इंडिया में जो UFC देखती है, पर बहुत ही कम लोग हैं जो UFC को हिंदी में समझाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई स्पेशल हूँ, पर कहीं ना कहीं तो एक वो होना चाहिए ना, जो हम ऐसा हमें नहीं होना चाहिए जिसके थ्रू हम इस सब्जेक्ट में नॉलेज ऑब्जर्व करें। तो उसी के लिए बनाया। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और हो सके तो शेयर करिएगा। कोशिश करूँगा कि मेरी शक्ल आपको दिखाई ना दे, पर क्या होता है ना, कभी कभी टाइम नहीं रहता, तो जल्दी में यही करना पड़ता है, ठीक है। अपना ख्याल रखें अगले वीडियो तक, ठीक है। जाने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए, और कोई भी सवाल आपके दिमाग में हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगले एपिसोड तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर।